रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, यानी कैंची एंजाइम। जैसे हम कागज को कैंची से काटते हैं, ऐसे ही मॉलिक्यूलर सीजर डीएनए को काटता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट्स द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी ये डीएनए की बहुत स्ट्रैंड से जो सुगर फास्फेट बैकबोन बनी होती है, सुगर फास्फेट बैकबोन में मौजूद फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, उसको ये काटता है। और ये कहीं से भी नहीं काट सकता, कहीं से भी काट दे ऐसा नहीं हो सकता। एक स्पेसिफिक साइट होती है उसकी, स्पेसिफिक साइट को ये हम रिकॉग्निशन साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। और रेस्ट्रिक्शन साइट में 4 to 8 तक बेस पेयर होते हैं, 4 हो या 6 हो, 8 बेस पेयर होनी चाहिए और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होना चाहिए, विद पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होनी चाहिए। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब है उल्टा सीधा एक समान, चाहे आगे से पढ़ लो पीछे से पढ़ लो, जैसे कि मलयालम आपके एनसीईआरटी में दिया है, आगे पीछे दोनों से पढ़ने पर एक समान। यहाँ पे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में देखते हैं। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब है उल्टा सीधा एक समान, यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं और इधर से 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, यानी उल्टा सीधा एक समान। GGA TCC GGA TCC GAA TTC GAA TTC GTC GAC GTC GAC, तीनों में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। अब क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, पैलिंड्रोमिक कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सही है, तो आप देख लेंगे 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर, इधर से 5 से 3 की ओर, दोनों तरफ से पढ़ने पर सेम आए वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम रेस्ट्रिक्शन, ये बैमेचमन क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, हिंड सेकंड भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 900 से ज़्यादा खोजे जा चुके हैं, जिनमें सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो हिंड सेकंड है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट इकोआर1 है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोले तो। फिर इसके बाद है बैमेचमन है आपका, फिर हिंड सेकंड है। इकोआर1 में रेस्ट्रिक्शन साइट की बात कर लेते हैं हम, रेस्ट्रिक्शन साइट की। रेस्ट्रिक्शन साइट 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजे जा चुके हैं, लेकिन हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट अलग अलग होगी। और बैमेचमन की रेस्ट्रिक्शन साइट ये नहीं हो सकती। आपको रेस्ट्रिक्शन साइट दिए 4, रेस्ट्रिक्शन साइट में से आपको देखना है इकोआर1 की रेस्ट्रिक्शन साइट आपसे पूछिए तो यही आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि चारों में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तो सेम होगा और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तो समान होगा दोनों तरफ से पढ़ने पर। रेस्ट्रिक्शन साइट आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो ये आपको ये GAATTC याद करना है, यानी पानी को कैसे पीते हैं, गटक गटक, तो इसे ऐसे हम याद कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को 2 तरह से कट करता है, एक तो स्टिकी एंड से, एक ब्लंट एंड से। अब स्टिकी एंड का क्या मतलब है, यहाँ पे ब्लंट एंड का क्या मतलब है। स्टिकी एंड, ये हमने डीएनए के 2 स्ट्रैंड लिए, यहाँ पे डीएनए के 2 स्ट्रैंड लिए। अब स्टिकी जो स्ट्रैगर्ड होता है वो कट ऐसे करता है, यानी सेंटर से थोड़ी दूर, लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर। और जो ब्लंट एंड या फ्लश एंड होता है उसका कट कैसे होता है, इसका मतलब है दोनों स्ट्रैंड को एक ही पोजीशन से कट कर रहा है। ब्लंट एंड दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को एक ही पोजीशन से, यहाँ है तो एक ही पोजीशन से कट करेगा। ऐसे जो बैमेचमन में स्टैगर्ड है तो ये यहाँ से कट करेगा, यहाँ से कट करेगा। इकोआर1 में स्टैगर्ड है तो ये भी यहाँ से कट करेगा, लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर। हिंड सेकंड की बात करें तो ये सेंटर से कट करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेंटर से ही कट करेगा, यहाँ से भी कर सकता है, लेकिन इसकी स्पेसिफिक साइट GC के बीच में ही है तो ये यहीं से कट करेगा।